जी वो जोनीता से मिलने आया था मैं। एक्चुअली वो अभी निकली है। आप कौन? आई एम द लैंडलॉर्ड शिवम। हाय। हाय। आई थिंक आई शुड गो नाउ। नहीं, क्यों? इट्स ओके। एंड वैसे भी आई मेक ग्रेट कॉफी। श्योर। या कम। ओके। आई नो आई वुड रिग्रेट दिस, पर कल रात के बाद आई नीडेड दिस। वैसे तुम मैरिड तो नहीं लगते। वैसे आप क्या करती हैं? आर यू ए स्टूडेंट? कैन आई आस्क यू समथिंग? या। Are you a loyal husband? See you soon. Bye. Please, huh? हाँ. I'm finally happy कि मैं ऐसे शहर में हूँ जहाँ I can just be myself. I do want to try hell lot of things. Adventure, dating, relationships, those fancy Insta stories, and so on and on. I was so excited for my first house party. And I also chose my best dress. Do you want? Yes. जल्दी कर, जल्दी करना। Get ready, everybody. I think Sid is coming. Come. Surprise! अरे हमसे भाई, मिलने आ रहा हूँ भाई। व्हाट्स अप ब्रो? हैप्पी बर्थडे मेरी जान। बहुत Come बढ़िया। here. I'll introduce you. And meet my sister, Garima. Hi, And hello. this is Hi, Sid. Siddharth. happy I told you about him, birthday. na? Hi. हाय। चल जल्दी Come on, guys. या कम ऑन। चल केक कट करते हैं ना यार। गाइस, हाँ, इतनी फीकी पार्टी। अरे मेरे भाई ये देख। वाह। Wow, full power. अरे मेरे भाई का बर्थडे है, 1 ग्राम तो बनती है, क्यों? कम ऑन गाइस। म्यूजिक।
इस मोमेंट से पहले मुझे पता भी नहीं था कि नशा होता क्या है। जो भी कहते हैं ये नशा आपके हार्मोन्स बढ़ा देता है, सच कहते हैं, और इसका पता मुझे पार्टी के बाद चला। कम ऑन लेट्स डू इट यार यार। डू इट यार। Come on, Let's do इतना it. डर क्या है? Come on. डू इट। गरिमा, कुछ नहीं होगा। अरे हैंगओवर भी नहीं होगा। एग्जैक्टली। कम ऑन गरिमा, टेक इट। तो कोई लॉ का एग्जाम देने थोड़ी जा रही है। जस्ट हैव इट ना, ट्राई Guys, इट। सुनो, मतलब सच में कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे ना? डोंट वरी, आई एम डॉक्टर बाय प्रोफेशन, कुछ नहीं होगा। डोंट वरी। कम ऑन, यार, कम ऑन, कम ऑन, do it. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, Come on. My body was burning. I had lost myself. बस मुझे नाचना था, बस नाचना। मुझे अभी भी याद है वो करारा 2000 का नोट और वो फीलिंग। My nose was paining and my eyes were popping out. Watching my flatmates having became an addiction soon. चुपके से मैं रोज रात किसी भी एक दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाया करती थी। मैं नशे में डूब चुकी थी। What the Jonita! Jonita! Try to understand! तो गई नहीं साली, बहन के सामने इज्जत चली गई। ना मैं उस नशे को ब्लेम कर सकती, ना सिद्धार्थ को, पर अब मैं जॉनिटा को आंखें कैसे दिखाऊंगी? गलत थी। एंड आई वॉन्टेड टू से सॉरी टू माई सिस्टर। जॉनिता, जॉनिता, वेट, लिसन टू मी प्लीज। जी, वो जोनीता से मिलने आया था मैं। एक्चुअली वो अभी निकली है। आप कौन? आई एम द लैंडलॉर्ड शिवम। हाय। हाय। आई थिंक आई शुड गो नाउ। नहीं, क्यों? इट्स ओके। एंड वैसे भी आई मेक ग्रेट कॉफी। श्योर। या कम। ओके। I know I would regret this, पर कल रात के बाद I needed this. वैसे तुम मैरिड तो नहीं लगते। वैसे आप क्या करती हैं? आर यू ए स्टूडेंट? Can I ask you something? या। Are you a loyal husband?
सब कुछ कितना जल्दी हो गया ना। मतलब अभी हम कुछ दिन पहले ही तो मिले थे और आज देखो, आज पूरी ज़िंदगी भर के साथी बन गए हैं। एक बात पूछें, आप बुरा नहीं मानेंगी? जो भी पूछना है पहले आप ये घूंघट उठा दीजिए। अरे आप ना बहुत सुंदर हैं। वैसे आपने रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दिया? मतलब इसके पहले कई रिश्ते मेरे रिजेक्ट हो चुके थे, पर आपके यहाँ से भी कोई उम्मीद नहीं थी मुझे। आपका सरल स्वभाव। पापा चाय। रख दे। कितने दिन की छुट्टी लिए? पापा बस वो यही हफ्ता और है। देख बेटा, वो अपने पलंग में थोड़ा तेल डाल ले, मेरे कमरे में अलमारी के ऊपर रखा होगा। एक्चुअली वो पापा बेड के बारे में ही बात करनी थी, ऑयल नहीं। अब सोच रहा हूँ कि पुराने बेड को बदल के ना एक नया बेड ले लें। बदल के नया बेड ले ले? वो होश में है कि नहीं है? नया बेड कितने में आता पता है? कहाँ से लाएगा 25-30 हजार रुपए? ये दिख रहा है, जूते मैं पॉलिश करता हूँ हर हफ्ता। क्यों करता हूँ? क्योंकि पगला गए हैं आप। वाह जी वाह, बात यहाँ बेटे से करो, जवाब दे रही है माँ। अरे कोयले को घिस घिस के हीरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। कोयला नहीं है ये हमारी काबिलियत की निशानी है। हाँ हाँ, अपनी पहली पगार से लिया था हमने। घर की हर चीज आपकी किसी न किसी काबिलियत की निशानी ही तो है। अरे दुनिया का सबसे काबिल पति हम ही को तो मिला है। चीजें सड़ जाएंगी, घिस जाएंगी, गल जाएंगी, ना ही तो उनको बदलोगे और ना ही नई खरीद कर लाओगे। अब ये पागलपन नहीं है तो क्या है बोलो? अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे घर में नई बहू है, घर में खुशियों का माहौल होना चाहिए, और आप लोग आपस में ही लड़ रहे हो। तू एक बात ध्यान से सुन, तुझे पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। वो पलंग हमारा पुश्तैनी पलंग है, बाबूजी को उनके दहेज में मिला था। वो कहीं नहीं जाएगा, जहाँ है वही रहेगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा ले अच्छे से, नहीं तो तुम दोनों अपना सामान बांध लो, हम और बहू रह लेंगे आराम से। आप दोनों का ना कुछ भी नहीं हो सकता। इस घर में ना कुछ अच्छा नहीं होगा, ना ये चरचर की आवाज जाएगी और ना ये दोनों सुधरेंगे। चीनी नहीं डाली है, जहर डाल दिया ना। आप ही कैसी बात करते हो? अरे आप हमारे पति परमेश्वर हो, जहर कैसे डाल सकते हैं? मैं इतना मीठा जो बोल रही हो। देखता हूँ यार, साला इसी से आवाज चली जाए। देखो कुछ आवाज कम हुआ ना? कुछ भी नहीं हुआ है और ना ये होगा।
ये ना कुछ बर्तन हॉल में पड़े थे। अच्छा, वो सब तो ठीक था, ये क्या था? वो तुम्हें देखने के बाद ना कंट्रोल नहीं होता यार। बड़े शरारती हो ना। बड़ी अच्छी बहू मिली है, सर्वगुण संपन्न है। पसंद किसकी है? शरारतें अभी तुमने मेरी देखी कहाँ? अच्छा मम्मी जी। हाँ यार, तुम तो बहुत शरारती हो। अभी आपने हमें जाना कहाँ है? अच्छा, फिर जान लेते हैं। बहू, क्या गिरा? अरे वो बाबूजी, बिल्ली। कोई बिल्ली विल्ली नहीं है, मेरा ही बिलोटा है ये। बेटा किसका है? बाल ही तो गए हैं, हरकतें तो अभी भी वैसी हैं। तुम्हें आज भी याद है? क्या यार, तुम भी। तो कैसे कट रहे हैं दिन, कैसी गुजर रही हैं रातें? कट रही है बे। क्यों, क्या हुआ? भाभी को तू पसंद नहीं आया या तेरा पसंद नहीं आया? साला बेड ही पसंद नहीं आया। मतलब जो बेड है ना, वो साला आवाज बहुत करता है और उसके चक्कर में सारा मूड खराब हो जाता है यार। अभी तो उसने भी बोल दिया कि जो होगा वो नए बेड पर ही होगा। गजब समस्या है भाई, पहली बार सुन रहा हूँ ऐसी समस्या। समस्या छोड़ यार, तू कुछ समाधान बता दे। समाधान क्या है? जा और नया बेड खरीद। पैसे भी लेनी तो है ही ना। अबे खरीदू क्या घंटा, जेब में पैसे भी होने चाहिए यार। साला एक ढंग का बेड खरीदने में ना कम से कम 25 से 30 हजार रुपये लगेंगे और इतना महंगा बेड मुझसे ना हो पाएगा यार। साला अभी तो चाय भी बेस्वाद लग रहा है। सही में यार, छोड़। अबे कुछ बता यार, मैं क्या करूं? तू एक काम कर, तू ना अपना पुराना बेड यूएलएक्स पे डाल दे, कुछ दाम मिल जाएगा, फिर उसी में थोड़े पैसे मिलाकर नया ले लेना, कुछ तो राहत मिलेगी। यूएलएक्स एक ऐप है, डाउनलोड मार। हाँ। इस ऐप में ना तू अपनी सारी पुरानी चीजें बेच सकता है। अपने बेड की मस्त फोटो खींच, नीचे प्राइस डाल और डाल दे, कोई ना कोई तो कॉल कर ही देगा। अबे आइडिया तो तूने सही बताया, ये काम करेगा क्या? काम तो हो जाएगा, लेकिन काम होने के बाद तुझे बियर की पार्टी देनी पड़ेगी भाई। भाई बेड आने के बाद पक्का दूंगा। छोड़, तू ना बेड आने के बाद बियर की पार्टी नहीं देगा। क्यों नहीं दूंगा? कुछ और लेके देगा। आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। यार मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि तुम खूबसूरत हो या तुम्हारी रोटी। अच्छा, हम रोटियां बना रहे हैं और आप फिर की बातें बना रहे हैं। नहीं, हम तो सही बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। अरे ये क्या कर रहे हैं? मैं आपको अपनी तैयारी दिखा रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? खाना बनाना है। तुम्हें अपनी तैयारी दिखाते हैं ना, बैठो। अरे एक बार तैयारी तो देख लो। मैं ना पेट का जुगाड़ कर लिया हूँ, अब बस पुराने वाले को बेचना है और एक नया खरीदना है। बेचना? हाँ जी। पता है ना, पाओ जी उस बेड को जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। आप है कि बेचने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? अरे देखो, अगर अच्छा दाम मिल गया ना तो बोलेंगे मम्मी से कि मनाए उनको, और फिर नई चीजें किसको नहीं चाहिए घर में यार। लेकिन हम बेचेंगे किसको और खरीदेगा कौन? एक ऐप है यूएलएक्स करके, उस पे ना पुरानी चीजें बेची या फिर खरीदी जाती हैं। बस बेड का एक फोटो लेकर डाल देंगे उस पे और फिर मिल जाएगा कोई, और फिर वो पैसे और कुछ जेब से मिलाकर मस्त एक नया बेड ले लूंगा। और फिर चर्चा खत्म। चर्चा से पहले ना अपना मुंह साफ कर लो। अरे ये कब हो गया? लगा दिया बस। मुदित बेटा, अरे जल्दी आओ, चाची बुला रही है तुम्हें। अरे यार, ये मम्मी भी ना डरा देती है।
ये मुद्दत किधर गया? कितना काम करते हो? शादी मेरे लिए किया है या माँ बाबू के लिए? अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ, बेड के बाद ना एक वॉशिंग मशीन भी ले लें। अरे कपड़ा धोने में दिक्कत होती होगी ना तुमको? पहले बेड का जुगाड़ करो, बाकी हम बाद में देख लेंगे। उसका जुगाड़ हो गया है, अब बस बाबूजी को समझाना है। वही तो सबसे बड़ा मुश्किल काम है। अरे हो जाएगा, काहे टेंशन ले रही हो? ज्यादा फैंटम बनने की जरूरत नहीं है। ये बेड की चरचर की आवाज जाएगी तभी चंदा तुम्हारे पास आएगी, और तब तक के लिए चंदा को भूल जाओ। अच्छा सुनो, सोफे पे चले क्या? अब माँ बाबू सो गए होंगे। रुपया कितना डालूं? 25,000? नहीं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस कबाड़ा का इतना कौन देगा यार? 20,000 डालता हूँ। अगर तोल मोल होकर 15 तक भी आ गया तब भी अपना काम हो जाएगा। बस एक अच्छा कस्टमर मिल जाए जो एकदम खर्रा दाम दे, फिर बनेगी अपनी सुहागरात। नए बेड पर। फोन आ रहा है, शायद किसी कस्टमर का होगा। हेलो जी, मुदित जी से बात हो रही है। हाँ जी, सच में कस्टमर का फोन है? सच में? मैं पीयूष बोल रहा हूँ। मैंने आपका बेड देखा जो कि यूलेक्स पे डाल रखा है, मुझे काफ़ी पसंद आया। जी, मुझे एंटिक चीज़ों का बहुत शौक है, इसीलिए मैं वो बेड खरीदना चाहता हूँ। क्या आप कुछ पैसे कम कर देंगे? अभी देखिए, बेड तो है पुराना ही, तो अगर आप कुछ बहुत कम कर लेते तो अच्छा रहेगा। जी, तो आप ही बता दीजिए कितना देंगे? 15 तक अगर आप कर लेते तो अच्छा रहेगा। 15 बहुत कम है। 17 पर डील डन करते हैं। ना आपकी ना मेरी, बीच का मामला रखते हैं। ठीक है अभी? ठीक है फिर डन। जी अच्छा रहेगा। तो आप कब लेने आ रहे हैं बेड को? मैं कल परसों में एक बंदा भेज दूंगा जो लेकर जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। आप मुझे अपना अकाउंट डिटेल्स भेज दीजिए इसी नंबर पर। ठीक है, मैं भेज दूंगा। थैंक यू। थैंक यू। खुश रहो, खुश रहो। वो एक बात करनी थी तेरे से। हाँ बेटा बोल। वो जो पुराना बेड है ना, उसका कुछ करो ना माँ। मतलब? अरे बेटा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तुम तो अपने पापा को जानते हो ना। फिर भी एक बार ट्राई तो करो। आप बताओ, बोलो पापा से। बेटा, वो तो तुम्हारे पापा के दहेज में मिला था, और तुम तो जानते हो ना उनको अपनी हर चीज से कितना लगाव है। फिर भी मेरी माँ है ना, तू मनाएगी तो मान जाएंगे वो। बेटा, मुझे लगता तो नहीं, पर तू कहता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है? हाँ 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 माँ।
तुम्हारी बहू के हाथों में बड़ा स्वाद है। कहाँ है आपके लाडले साहबजादे? लो आ गया। क्यों, कहाँ रह गए थे तुम? इतना लेट आ रहा है, पूरा खाना खत्म हो गया। और लंगड़ा किस लिए रहा है, क्या हो गया? सब आपकी बेड की वजह से। बेटे की कमर में दर्द हो रहा है और अब बहू के भी होने लगा है। सुनो, आप उस बेड को बदल क्यों नहीं देते? तुम फिर शुरू हो गई? दोनों माँ बेटा मिलकर कोई साजिश कर रहे थे क्या? वो पलंग कहीं नहीं जाएगा, जहाँ है वही रहेगा। बात बता दिया ना? बेटा तू खाना खा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे अब उसका अच्छा दाम भी मिल रहा है। दाम? कई बात कराई क्या तुम दोनों? हाँ, पूरे 15,000 मिल रहे हैं। थोड़े पैसे और डालकर एक अच्छा सा बेड आ जाएगा। और वैसे भी उसमें दीमक लग गई है। 1-2 साल के बाद तो कोई 1500 भी नहीं देगा उसके। कोई दीमक वीमक नहीं लगी है, मैं कल देखता हूँ उसको, पॉलिश करा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। बेटा तुम दे दो उस बेड को। तुम्हारे पापा का बस चले ना तो अपनी पसंद की सब्जियों को भी सदियों तक संभाल कर रखें। पता नहीं कहां से चीजें संभाल के रखने का भूत सवार है इन पर। अरे जब पुरानी चीज जाएगी तभी तो नई आएगी ना घर में। जो करना है करो तुम दोनों, दोबारा मुझसे बिना पूछे रोटी मत डालना। और खबरदार, 15,000 से 1 रुपया कम नहीं आना चाहिए, समझ गए? खा खा खाना खा। अम्मा, आपने तो कमाल कर दिया। साला ये ऑनलाइन पेमेंट का झंझट ना 2 रुपये कर सक तो हो गया। हेलो, हाँ पीयूष भाई, वो मैं आपको 2 रुपये भेज दिया हूँ, देखिए। हाँ मैंने चेक किया, आ गया है। देखिए मैंने भी आपको 2 रुपये भेजे हैं, ज़रा चेक कीजिए आपको मिले कि नहीं। जी आप 1 मिनट दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप चेक करके कॉल कीजिए। ठीक है जी, ठीक। अरे यार इसके तो आए नहीं, इंतज़ार कर लेता हूँ कुछ देर यार। ये लीजिए चाय आपकी। क्या हुआ, पैसे मिले? अरे यार उसी का तो रायता फैला हुआ है, अभी तक आए नहीं पैसे। परेशान होने की बात नहीं है, और वैसे भी बेड तो हमारे ही घर है ना, कहीं गया तो नहीं है, आ जाएंगे। 1 मिनट। लिंक मिला आपको? आप लाइन पे ही रहिएगा, लिंक चेक कीजिए। बहू। हाँ मम्मी जी। हाँ जी, वो आपका लिंक मिल गया। अच्छा देखिए, आप अपना फ़ोन स्पीकर पे डालिए, मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। हाँ ठीक है जी, मैं स्पीकर पे ही डाल देता हूँ। हाँ वो पैसे मिले आपको? हाँ 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 आए अभी। अभी मैं इस पर 2 रुपये भेज रहा हूँ, आप बताइए आपको मिले क्या? अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, आए क्या? हाँ वो मिला मुझे मिला। बढ़िया, तो मैं इसी पे सारे पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जी जी ठीक है। आप लाइन पर ही रहिएगा, मैं तुरंत कर रहा हूँ। अरे जी मैं स्पीकर पे हूँ, आप लाइन की बात कर रहे हैं। आए क्या? नहीं जी, आए तो नहीं। ओहो, ये पेमेंट गेटवे आज बड़ा परेशान कर रहा है। भाई साहब इसी पे मैं लाखों का पेमेंट रोज करता हूँ, और आज देखिए 17,000 रुपये नहीं जा रहे हैं। कब से परेशान करके रखा है, लगता है अटक गए रुपए। भाई साहब आप एक काम करिए, आप अपनी तरफ से इस पर 5,000 रुपये भेज दीजिए। ये गेटवे 1-2 रुपये हमेशा अटका देता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको तुरंत 22,000 रुपये ट्रांसफ़र करता हूँ। ठीक है पीयूष भाई, मैं आपको भेजता हूँ 5,000 रुपये। हाँ जी, वो मैंने आपको 5,000 रुपये भेज दिए, मिले? बढ़िया जी, मैं आपको तुरंत 22,000 रुपये भेजता हूँ, चिंता मत कीजिए। मुदित भाई एक बार फिर से चेक कीजिए ना, अभी नहीं आया है। वो पीयूष भाई देखिए शायद आए होंगे, आप एक बार डायरेक्ट अकाउंट में चेक कर लीजिए ना, शायद जाने लगे हों। मुदित जी उसमें जा रहे होते तो मैं आपसे इतनी झंझट का बोलता ही की। मुझे भी वही आसान लगता है, लेकिन इस गेट में पैसे अटक गए हैं तो इसको क्लियर करना ही पड़ेगा। मेरे भी तो अटके हुए हैं 17,000। आप बिल्कुल चिंता ना करें,
मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ। मोदी जी, आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। मैं आपके पैसे लेकर कहीं नहीं जाने वाला। आप एक बार 5,000 और डालिए, इस बार ज़रूर मेरे पास आ जाएंगे। फिर मैं आपको तुरंत आपके 27,000 लौटा दूंगा। ठीक है पीयूष भाई, मैं सेंड करता हूँ आपको, करता हूँ। हाँ जी पीयूष भाई, वो मैंने सेंड कर दिया आपको। मिले क्या? अभी तक तो नहीं। रुकिए, एक बार मैं अपना फ़ोन ना फ्लाइट मोड से डालकर चेक करता हूँ। शायद नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है। मैं 1 मिनट में बैक कॉल करता हूँ आपको। साला ये जल्दी से बेड बिक जाए ना तो इस कबाड़ से फुर्सत मिल जाए यार, बहुत परेशान करके रखा है। और मोदी जी, कैसे हो आप? अब तो आपको यकीन हो गया मैं ही पीयूष हूँ। हाँ मोदी जी, मैंने नेटवर्क चेक कर लिया। नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं चल रहा पैसा कहाँ जा रहा है। आप देखो, आप फिक्र मत करो, आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आपके पैसे जितने आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहो। ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं भेजता हूँ। हाँ जी, मैंने वो 10,000 रुपये आपको भेज दिए। मिल गए? जी आए तो नहीं। आई एम वेरी सॉरी मोदी जी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे कभी पैसे फंसते नहीं है इस गेटवे पे। फर्स्ट टाइम है शायद, कुछ तो गड़बड़ है। अभी देखिए, आपके 20,000 फंस गए और 17,000 हमारे फंसे हुए हैं। रुकिए, मैं एक बार फिर से नेटवर्क स्वाइप करता हूँ। मैं 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए मोदी जी, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। इंसान और पैसे दोनों की कीमत समझता हूँ। अरे क्या हुआ? क्यों मुंह फुला के घूम रहे हो? यार मुंह क्या फुलाया हूँ, फंस गया। क्या फंस गया? कहीं पीयूष ने आपको धोखा तो नहीं दिया है? कुछ अजीब सा लग रहा है यार, मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या अजीब लग रहा है? खुल के बताओ तो, क्या हुआ है? अरे वो ऑनलाइन पेमेंट करना था बेड का, तो उसने 17,000 भेजे थे और उसके वो अटक गए उसमें। तो उसको क्लियर करवाने के लिए उसने मेरे से 5,000 रुपये मांगे। और आपने दे दिए? हाँ, वो मैंने उसे 5,000 रुपये भेज दिए और उसके बाद फिर उसने मेरे से 5,000 रुपये मांगे, तो मैंने वो भी भेज दिया। और वो अटक गया तो उसने वापस से 10,000 रुपये मेरे से मांगे। तो आपने 10,000 भी भेज दिए? हाँ, वो मैंने भेज दिए, पर डॉक्टर आदमी, मैंने वीडियो कॉलिंग पे बात की थी उससे, जेन्युइन बंदा है, फंसेगा नहीं, पैसा दे देगा वो। अरे पागल है क्या? बेड उसको लेना है और हमें बेचना है, तो पैसा उसे देने चाहिए और उल्टा आप उसे दिए जा रहे हैं। और कैसे पता कि वो डॉक्टर है या इंजीनियर? हो सकता है वो झूठ भी तो बोल रहा हो। ठीक है, एक काम करिए, उससे फोन लगाइए और उससे बोलिए मुझे तुरंत के तुरंत सारे पैसे चाहिए। और एक काम करिए कि आप उसके पास जाइए और सारे कैश पेमेंट लेके आइए। करिए फोन। काम करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ उसको। हाँ 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 जी पीयूष भाई, आपको पैसे मिले? नहीं मोदी जी, आप एक काम करिए, आप मुझे फिर से 10,000 रुपये भेजिए। इस बार पक्का क्लियर हो जाएगा। यार आप ना किसी भी तरीके से मुझे मेरे पैसे भेज दो आप। अरे मोदी जी, मैंने सारे तरीके देख लिए, लेकिन सब में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं कुछ करता हूँ। पीयूष भाई एक काम करो ना, मुझे अपना बेड बेचना ही नहीं है साला। आप मेरे बस 20,000 रुपये मुझे दे दो, अपना एड्रेस दे दो ना, मैं आपके घर आकर ले लूंगा। ठीक है? आप एक बार फिर से ट्राई करके देखो, आपका इस बार पक्का हो जाएगा। आपके सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। साले पैसे तुझे भेजने चाहिए और तू मेरे से ही पैसे ले रहा है। मेरे पैसे वापस कर, वरना मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा, समझा? आप बेफिक्र रहो, ठीक है? आप बेफिक्र। सुन लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पैसे तो चले गए हैं, आने तो है नहीं। अब
इन लोगों के सामने अगर इज्जत आपकी गिर गई ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अपना मुझे तुम ज्ञान मत दो, समझे? सब तुम्हारे चक्कर में हुआ है। अरे मेरे चक्कर में क्यों हुआ है? चरचर की आवाज ना तुम्हें डिस्टर्ब करती थी, तुमसे नहीं होता था उस पे। ये बकरा तो हलाल हो गया, अब इससे ज़्यादा तो नहीं देगा ये। चलो नेक्स्ट टारगेट को कॉल करते हैं। अरे मम्मी जी आप? जी हाँ। अरे बाहर क्यों खड़े हैं? आइए ना, अंदर आइए। और बताइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आप कैसे अरे हो? सोनिया, सूजन तो काफी कम हो गई, पहले से आराम भी काफी है। डॉक्टर, बाबूजी ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, मेरी सलाह माने तो आप इनके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट नर्स रखिए। वो इनको टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करवाएगी और दवाई भी देती रहेगी। उससे बाबूजी के ठीक होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो डॉक्टर आप ही अपनी तरफ से कुछ फिक्स करा Actually, दीजिए। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट को जानता हूँ, हाँ। उसे रख लेता हूँ बाबूजी का ध्यान रखने के लिए। वो सब आप देख लीजिए, इनका ध्यान काफी रखना पड़ेगा। जी, टाइम से दवाई देनी है, एक्सरसाइज करवानी। जी बाबूजी, अगर आप टाइम से दवाई लेंगे और एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। ठीक है जीतू, मैं चलता हूँ। बेटा जी डॉक्टर साहब को बिल्कुल। सोनिया, बाबूजी का ध्यान रखें। आइए डॉक्टर साहब। बाबूजी आप बिल्कुल मत घबराइए, आप टाइम से दवाई और एक्सरसाइज करेंगे ना तो आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अरे मम्मी जी आप? जी हाँ। अरे बाहर क्यों खड़े हैं? आइए ना, अंदर आइए। और बताइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आप कैसे अरे हो? सोनिया, अरे पम्मी जी आई हैं, कहाँ हो तुम? जी मैं बाबूजी के पास हूँ। प्लीज आइए। बाबूजी ये पम्मी है। नमस्ते बाबूजी। पम्मी ये मेरी बीवी है। नमस्ते। हेलो बाबूजी, कैसे हो आप? अच्छा मैं जरा चेक कर लूं। आराम से रखेंगे। हाँ जी। आराम से बाबूजी। आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है बाबूजी? हाँ, एक बार ये चेक कर लेती हूँ मैं। हाँ, आपको इस पैर में ज्यादा दर्द है बाबूजी? अच्छा, वैसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पर बाबूजी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और वो बैठने लायक भी हो जाएंगे। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। टेंशन मत लीजिए बाबूजी, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। बाबूजी आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। पता है बाबूजी, इससे पहले मैं जहाँ जाती थी ना मसाज पार्लर, वहां पे मैं इतने अच्छे से मसाज देती थी कि 2 दिन में इंसान खड़ा हो जाता था। बाबूजी ये रही आपकी ग्रीन टी, और अब से आप ग्रीन टी ही पियोगे। ग्रीन टी? लेकिन मुझे तो दूध बहुत पसंद है, इसमें तो दूध है ही नहीं। अरे बाबूजी ये ग्रीन टी है, इसमें दूध कहाँ से आएगा? और ये आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, पी लीजिए जल्दी। अच्छा, तब तो मैं जिंदगी भर यही। बाबूजी मैं 1 मिनट में आई। मम्मी जी बाबूजी। देखो मेरा पेन कहीं यहीं कहीं गिर गया है।
मिल नहीं रहा है। आपका पेन। झुक के देखो ना नीचे, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ जी बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी, आपका खाना आ गया। चलिए आप आराम से उठ जाइए, आराम से। एक सेकंड, मैं आपका तकिया ठीक कर दूं। ठीक है आप? ये आपका खाना है और पूरा खाना खत्म करना है आपको। मम्मी, हाँ जी बाबूजी। तुम अपने हाथ से खिला दो ना प्लीज। क्यों नहीं? बहुत अच्छी हो थैंक्स तुम। बाबूजी। भाई वाह, इतनी जल्दी इतना सुधार, वरना सालों लग जाते हैं ऐसे केसेस में पैदल चलने में। जादू है पम्मी जी के हाथों में, इन्होंने हमें बहुत जल्दी ठीक कर दिया। जी बिल्कुल, अगर पम्मी जी से इनकी थेरेपी ऐसे ही चलती रही ना तो आई एम श्योर ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब पम्मी जी को जाना होगा। क्यों? अरे एक और पेशेंट है, उसका ख्याल रखना है, उन्हें जाना होगा। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ऐसा करो, इनकी सैलरी डबल कर दो। जीतू बेटा, मुझे फायदा भी तो हो रहा है ना। बाबूजी, फायदा सिर्फ आपका हो रहा है, समझे, और नुकसान बहुतों का। और पम्मी, तुम भी अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। बेटा, डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में कोई अच्छा इंसान, अच्छा लड़का हो तो बाबूजी की देखभाल के लिए भेज देना। हाँ, मेरे पास एक लड़का है, लेकिन सैलरी थोड़ी ज्यादा है उसकी। उसकी टेंशन मत लीजिए, आप कल ही उसे भेज दीजिए। ठीक है, मैं कल उसे भेजता हूँ। जी ठीक है जीतू। ठीक है सर। अरे डॉक्टर, संभाल के, बाल ना टूट जाए। ठीक है सर, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। दर्द तो नहीं हो रहा ना? बहुत अच्छी। रुकिए, अब इसे करते हैं। आराम से, आराम से। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, ये सीधा कर लीजिए। मैं हेल्प कर रहा हूँ सर आपकी। बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर। कहाँ पे दर्द हो रहा है सर, बताइए ना। हर जगह हो रहा है। अरे बहू, तुम इतनी रात को? जीतू कहाँ है बेटा? जी बाबूजी, वो कहीं बाहर गए हैं और थोड़ा देर से लौटेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, आओ बैठो। बाबूजी, मैं देख रही हूँ कि आप काफी टाइम से बहुत परेशान हैं मम्मी के जाने के बाद से। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही, वैसे जो लड़का है ये भी ठीक ही काम कर रहा है, क्या बोलूं। बाबूजी, मैंने मम्मी जी के साथ आपको देख लिया था और आप घबराइए मत। मैं यहाँ आपको कोई गलत या सही ठहराने तो आई नहीं हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि हर किसी इंसान की एक जरूरत होती है। हर किसी को कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ वो समय बिता पाए। मेरा तो आप जानते नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है उनके साथ। कुछ करते ही नहीं है, ना जाने कहाँ खोए खोए से रहते हैं। और कुछ बोलो तो कहते हैं जब मन होगा तब करेंगे। वैसे एक बात कहूँ बहू, मैंने उस दिन तुम दोनों की ये सारी बातें सुन ली थी। मैं जानता हूँ बहू कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं। बाबूजी,
जो आपकी ज़रूरत है वही मेरी भी ज़रूरत है। तो मैं ये सोच रही थी घर की बात अगर घर में ही रह जाती तो। बात तो सही कह रही हो बहू, जरूरत तो सबकी होती है। ये क्या है? क्या है ये कैसे मार्क्स लेके आई हो तुम? ऐसे मार्क्स लाके मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होती है? अरे वो तो तेरी माँ की जिद थी, इसलिए ते पैसे खर्चे किए, पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब और नहीं। अगर दोबारा फेल हुई ना तो मैं तेरी शादी कर दूंगा। बट पापा। चुप रह, तेरे कुछ भी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जा अपने रूम में पढ़ाई कर, जा। हाय। हाय। अरे तू कब से पढ़ने लगी? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ यार, पापा ने कहा अगर इस बार मैं फेल हो गई तो पापा मेरी शादी करा देंगे। पागल, इसमें टेंशन लेने वाली बात क्या है? हो सकता है पापा ने तुझे इसलिए कहा हो ताकि वो थोड़ा तुझे मोटिवेट कर सके। नहीं यार, मैं पापा को अच्छे से जानती हूँ। वो तो वैसे भी मुझे नहीं पढ़ाना चाहते। पिछली बार मम्मा ने उन्हें जैसे तैसे मना लिया था। इस बार अगर मैं फेल हो गई ना तो पक्का वो मेरी पढ़ाई भी बंद करा देंगे और मेरी शादी भी करा देंगे। तो अच्छा है ना, इसी बहाने तुझे दूल्हे के रूप में एक नया बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। चुप कर यार, तुझे तो पता है ना मैं ये सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन ये मैथ की वजह से मैं हर बार फेल हो जाती हूँ। तो तू ट्यूशन क्यों नहीं लेती? ट्यूशन? कॉलेज की फीस तो पापा मुश्किल से देते हैं, ट्यूशन की फीस घंटा देंगे। तू कहे तो मैं गुप्ता सर से बात करूं? मुझे लगता है वो बिना फीस लिए पढ़ाने के लिए रेडी हो जाएंगे। गुप्ता सर? फ्री में ट्यूशन? क्यों, वो तेरे चच्चा लगते हैं? बेबी, वो सब तू मुझ पे छोड़ दे। गुप्ता सर दिल के बहुत अच्छे हैं। वो डेफिनेटली तुझे बिना फीस लिए पढ़ा सकते हैं। व्हाट से? ठीक है, ओके, कर ले बात। ये क्या है? इनमें से किसी एक को पसंद कर लो, और इस तरह से बुक में मोबाइल छुपाकर पढ़ने से ना तुम पास नहीं होने वाली। हाँ हेलो शर्मा जी, हाँ बताइए। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, सर से बात हुई तेरी? हाँ सर से बात हुई, सर मान गए हैं। मैं तुझे टाइम बता दूंगी, तब तू वहाँ पहुँच जाना। ओके। मुझे पूजा ने बताया तुम्हारे बारे में। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू सो मच सर। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम पढ़ना चाहती हो। हर एक स्टूडेंट्स जो अपने दम पे पढ़ने का, जिसके अंदर जुनून हो, लगन हो, वो कभी नहीं हारते। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। सर आप बहुत अच्छे हो। आपसे मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मैं जरूर पास हो जाऊंगी। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। क्या सर? कि तुम किसी को ये नहीं बताओगी कि मैं तुम्हें बिना फीस लिए पढ़ाता हूं। श्योर सर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और हाँ, मुझे तुम्हें अकेले में ट्यूशन देना होगा, बिकॉज तुम बाकी सिलेबस से और स्टूडेंट से भी काफी पीछे छूट चुकी हो। ठीक है सर, आप जिस टाइम भी बोलोगे मैं उस टाइम पे आ जाऊंगी। तो ऐसा करते हैं, कल 6 बजे आ जाना। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छे हो। गुड टाइम। आई एम सो हैप्पी, थैंक गॉड। गुप्ता जी कितने अच्छे हैं। हाँ जी मैम।
सर हैं? हाँ मैडम, वो स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। हाँ? ओह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या समय पर आई हो तुम? अच्छा चल बैठो। अरे बैठो क्यों, ऐसा करो कि यहाँ बैठते हैं ना, आराम से बैठ के पढ़ाई करते हैं। वैसे भी मैं थक गया हूँ। हाँ आ जाओ, आ जाओ। हाँ आ जाओ। आहा, अब ये लीजिए सर पानी। हाँ मैम आप कुछ लोगी? नो थैंक यू। गोपी, मुझे लगता है आज तुम्हारा काम तो खत्म हो गया जी। तो ऐसा करो, जाओ कल सुबह टाइम पे आ जाना, कुछ और बच्चे आने वाले हैं। ठीक है सर। सचमुच बहुत थक गया हूँ आज। कुछ शैतान बच्चों को डांट डांट कर मेरे गले में दर्द हो गया है। अगर तुम शैतान नहीं हो तो रहम करो हम पर। मतलब यहाँ नजदीक आ जाओ ताकि मैं आराम से पढ़ा सकूं, सामने से तुम देख सको। हाँ मैं तुम्हें दिखा सकूं। चलो चलो आ जाओ, जाओ। बस इतना क्यों सोचती हो, समय कहाँ है इतना हमारे पास। आ जाओ। वाह नाइस शर्ट, सॉफ्ट है। तुम इस शर्ट में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स सर। सर पहले ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करें? हाँ जो चाहो, जैसा चाहो। खोल दो। मतलब किताब खोलो। हाँ हाँ यस, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें तुम्हें यू सी, तुमको ना सबसे ज्यादा ख्याल करना है एंगल का। एंगल समझ रही हो? जी सर। तो एंगल को ध्यान में रखो और शुरू हो जाओ। ओके सर। नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे पकड़ते हैं, पहले ऐसे यहाँ रखते हैं, ये 90 डिग्री है। अब इसे आस्ते से ऐसे मिलाते हैं, ये यहाँ से ऐसे, ये 180, ठीक है। और फिर हम उसको यहाँ से ऐसे ले जाएंगे यहाँ तक पूरा, तो 360 डिग्री का एंगल हो गया ना। कितना आसान है कि नहीं? सो नाउ विल लर्न अबाउट आवर स्लोप्स। सॉरी सर, मुझे जाना होगा। अरे लेकिन ऐसे कैसे? अरे एंगल, अरे जानना था ना तुम्हें। How could he do this to me? कभी सपने में भी नहीं लगा था कि गुप्ता सर ऐसे निकलेंगे। ये लास्ट होप था, अब वो भी खत्म। लेकिन जो आज हुआ वो गलत था। मुझे गुप्ता सर को साफ साफ बोल देना चाहिए। अरे दरवाजा तो खुला पड़ा है, अंदर जाकर देखती हूँ। सर, 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 पूजा। पूजा तू भी? छी, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी। डॉली, तू चीजों को बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। देख, कोई भी चीज हमें फ्री में नहीं मिलती। हर एक चीज की हमें कीमत चुकानी पड़ती है, जाने अनजाने। तू कहना क्या चाहती है? देख,
पहले मैं भी तेरी तरह पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और मैं फेल हो जाती थी। पर जब से गुप्ता सर ने मेरे सर पे अपना हाथ रखा है ना, तब से देखना हर बार मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। एटलीस्ट फाइनल एग्जाम में मैं कितने अच्छे मार्क्स लाती हूँ। बट ये सब गलत है। देख, तू कितनी भी मेहनत कर ले, तेरी मेहनत कोई नहीं देखने वाला। देखेंगे तो तेरा रिजल्ट ही। और तू तो जानती है, गुप्ता सर के चाचा कॉलेज के ट्रस्टी हैं। उनके बाएं हाथ का खेल है किसी को भी पास करवाना। और मेरे ऊपर भी पढ़ाई का प्रेशर है घर से, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया। और तेरी सिचुएशन तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। अगर तू इस बार फेल हो गई तो तेरी पढ़ाई तो खत्म हो जानी है। फिर तू करती रहना जिंदगी भर अपने पति देव की सेवा। चॉइस इज योर्स। अगर दोबारा फेल हुई ना तो मैं तेरी शादी कर दूंगा। इनमें से किसी एक को पसंद करना। क्या सोचा था? सर, मैं सारे एंगल सीखने के लिए तैयार हूँ। लीजिए सर, आपके एक और होनहार छात्र तैयार है। अब ट्रस्टी जी भी खुश हो जाएंगे। पहले मैं इसे ट्रेंड तो कर दूं, फिर ट्रस्टी जी भी खुश हो जाएंगे। राइट। चले? गो। कहाँ जा रही हो? घर। तुम्हारा काम अभी खत्म कहाँ हुआ है? ट्रस्टी जी को भी खुश करने का फर्ज तुम्हारा ही है ना?